एक्सप्लेन कर रहा है एक पॉलिश मूवी। ये मूवी पॉलिश फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड विनिंग मूवी है। इस मूवी में एक मदर और एक सन के रिलेशनशिप को बखूबी उजागर किया गया है। अपने मॉम की ऊटपटांग हरकतों की वजह से एक बच्चा किस तरह से उस माहौल में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, देखेंगे हम इस मूवी में। पोलैंड के एक गांव में एक मॉम और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसलिए मॉम और सन को हमेशा यहाँ पे अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ पे रहा है, इसलिए वो हमेशा से अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया उसकी मॉम ही है। वो अपनी मॉम के साथ अपनी गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है और ये उनका डेली का रूटीन है। पैट्रिक की दुनिया जैसे उसकी मॉम ही है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसके मॉम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मॉम का रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसा हर किसी बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। वात्सल्य से भरा और प्यार से भरपूर इस रिलेशनशिप में किसी और की कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मच गई जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने आने लगे और अपना समर वेकेशन व्यतीत करने के लिए यहाँ पे रुकने लगे। पैट्रिक तो किसी से भी क्लोज यहाँ पे हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा था। उसको किसी से फ्रेंडशिप करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ अब रात को रोज घर से बाहर जाने लगी हैं। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीजों से कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की मॉम को रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़ के ही चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता। कभी उसकी मॉम रात को घर लौटती नहीं थी और कभी देर रात को लौटती थी। वो थोड़ा सा टाइम पैट्रिक के साथ स्पेंड करती थी, लेकिन पैट्रिक को कल का बहाना देकर कि कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन व्यतीत करूंगी, और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो अपने अकेलेपन से कोप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है, जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए पास में रहने लगी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन टिपिकल टीनेजर की तरह वो लड़की उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से घर के बाहर जाने लगती हैं, तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम के ड्रेस पर जूस से भरा ग्लास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है और उसको डांटने लगती है। वो उसके मन की हालत नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से कितना अकेला फील कर रहा है, लेकिन जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है। वो देखता है कि कहाँ जाती है। कुछ देर जाने पर उसको पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलती है। पैट्रिक को अपनी मॉम के पीछे जाते समय एक हिरन का बच्चा दिखता है, जो अकेला सड़क पर घूम रहा था। ये डायरेक्टर का मेटाफर है कि किस तरह से हिरन के बच्चे को भी उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया है और वो इस सुनसान से जंगल में अकेला घूम रहा है, जैसे कि पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में पूरे समर वेकेशन में अकेला पड़ गया है। पैट्रिक को हिरन के बच्चे को देख के जैसे कुछ सांत्वना मिली और वो अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया। वो पास में आई लड़की माइका से बात करने लगा और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटीज जो अपनी माँ के साथ किया करता था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक के पास बैठ के टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा। उसको माइका के साथ अब मजा आने लगा और अब वो अपने लोनलीनेस को और एंजाइटी को थोड़ा कम कर सकता है और अपना पेन माइका के साथ शेयर कर सकता है। उसको अभी अपने मॉम की कमी कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर पे वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ कह नहीं पाती है और उसकी मॉम उसके घर पे नहीं होती है, तो अकेली बैठ के वो
बहुत रोती है। पैट्रिक एक वेल बिहेव बॉय की तरह उसको कुछ खाने को देता है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है और पैट्रिक की मॉम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को कहती हैं कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। वो उससे कसम लेती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक कसम देता है कि मैं अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पैट्रिक को लगा कि ये बात मानने से उसकी मॉम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डोर की कीज भी छुपाने लगा। वो अपनी मॉम को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी मॉम उसको मार के उससे लड़ झगड़ के भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। पैट्रिक चाहे अकेला बैठ के कितना भी परेशान हो, उसको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए अब एकमात्र सहारा उसकी नई नई दोस्त माइका थी, जिसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड किया करता था और यहाँ के पिकनिक स्पॉट लेक में स्विम करता और वहाँ पर गेम खेलता। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि माइका को यहाँ पर एक उनकी उम्र से काफी बड़ा लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन उसको मन ही मन बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि वो लड़का माइका को वार्न कर रहा था कि तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ मेरे से ही मिलोगी। उसी रात को पैट्रिक अपनी मॉम का जब पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि माइका और वो बड़ा लड़का एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसको देखकर पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी वापस से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी मायूस हो जाता है। वो घर पर भी काफी टाइम तक अपनी मॉम का वेट करता। जब देर रात उसकी मॉम घर पे आती तो पैट्रिक उससे अपना टाइम मांगता, लेकिन वो थक हार के सो जाती और पैट्रिक उसकी मॉम के आने के बाद में भी अकेलेपन का ही शिकार रहता। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है और वो माइका को पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी। तो माइका जैसे डर गई हो और वो डर के मारे वहाँ से भाग के घर में चली जाती है। पैट्रिक उसको जाके पूछता है कि हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। वो बिना कुछ बोले ही रोने लग जाती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो दौड़ के जाता है और उन लड़कों के ग्रुप में उस लड़के पे अटैक करता है, लेकिन एक छोटा बच्चा उससे कैसे लड़ेगा और वो बड़ा लड़का पैट्रिक को ओवर पावर कर देता है और पैट्रिक यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद में माइका वापस पैट्रिक के पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इतना हर्ट क्यों हो गए हो। लेकिन पैट्रिक को डीप डाउन कहीं पे हर्ट हो गया था। वो वापस से माइका से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा हर्ट था और जब माइका ने भी उसे हर्ट किया तो वो इमोशनली वायलेंट हो गया और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को माइका के ऊपर निकाल दिया और माइका को उल्टा सीधा बोला, जिसकी वजह से अब माइका को वापस हर्ट हुआ और अब माइका वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि इन सब सिचुएशन से कैसे निकले। उसकी मॉम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, ना उसको गाइड करती थी। उसके आसपास कोई भी पेरेंटल गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो अपनी ही दुनिया में जो उसको समझ में आता वो करता जाता और उसके अंदर अनस्पोकन इमोशंस का एक ऐसा गुब्बार बना जिसकी वजह से वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पे रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ है या फिर ब्रेकअप हो गया है। पैट्रिक की मॉम काफी दिनों तक उदास रहती हैं, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम को अपने पास में देख के काफी खुश रहने लगा है। वो अपनी मॉम की काफी केयर करता है। एक रात अचानक उसके डैड वापस लौट आते हैं और दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं समर वेकेशन तुम्हारा साथ में बिताऊंगा। अभी एक अच्छी फैमिली की तरह खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पैट्रिक अपने मॉम और डैड को एक साथ देख के बहुत खुश होता है और उसका लोनलीनेस जैसे धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसकी एंजाइटी कम होने लगी थी। तो एक रात पैट्रिक के डैड चेस खेलते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम मेरे जाने के बाद में किसी से मिलती थी या रात को लेट आती थी। लेकिन पैट्रिक ने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने डैड को अपनी मॉम के अफेयर के बारे में कुछ नहीं
नहीं बताता है, लेकिन उसके डैड को इस बात पे डाउट हो जाता है क्योंकि पैट्रिक की मॉम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। उसी टाइम पे पैट्रिक के घर पे माइका आती है और वो उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पे जाता है और लेक में स्विम करने के बाद में माइका उसको बताती है कि अब मेरा समर वेकेशन खत्म होने को है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइका को पैट्रिक को हर्ट करने पर काफी दुख लग रहा था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि अगर समर वेकेशन खत्म होगा तो माइका को जाना ही पड़ेगा। वो अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों पर वही लेडी जो थोड़े दिन पहले उसके घर आई थी वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो अंदर जाके देख रहा है कि उसके डैड बाथरूम में बैठे बैठे रो रहे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने उसकी मॉम के अफेयर के बारे में उसके डैड को बता दिया है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड के साथ ही उसकी मॉम का अफेयर चल रहा था। तो इस बात से दुखी होके उसके डैड ने अब ये डिसाइड किया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे और वापस जॉब करने चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक के डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप रिश्तों की बुनियाद विश्वास को ही हिला देते हैं, ट्रस्ट को ही खत्म कर देते हैं, तो किसी भी इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती हैं। वो दोनों सड़क पर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। पैट्रिक को अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी मॉम की वजह से उसके डैड उसको छोड़ के चले गए। उसके सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वो किसी से घुल मिल नहीं पाया। वो मेंटली इतना ब्लॉक हो गया कि दूसरे बच्चों से बात भी नहीं कर पाता था और ना ही उसको अपनी मॉम का प्यार मिलता। अब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले हैं। उसकी मॉम आगे जा रही है, बच्चा पीछे छूट जाता है, जो कि डायरेक्टर का मेटाफर है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया है। और इन दोनों के बीच में न जाने कौन सा इमोशनल आउटब्रस्ट रूपी ट्रेन आके आपके सपनों को, आपके अपनों को कब कुचल दे पता नहीं चलेगा। उसकी मॉम पीछे मुड़ के देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है। वो ट्रेन को देख के डर जाती है, रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक से ये मोमेंट उसको रियलाइज कराता है कि उसकी जिंदगी में कौन इम्पोर्टेंट है, उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा कौन है। वो आदमी जिसको वो रोज मिलने जाती है, या फिर वो हस्बैंड और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ थे, साथ खड़े थे। वो खूब रोती है। उसको रियलाइज होता है कि शायद उसकी जिंदगी का ट्रैक अब उसे चेंज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।